खबर आ रही है चंद्रयान 3 से जुड़ी। अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम ने एक बार फिर चांद की सबसे ताजा तस्वीरें भेजी। अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने उन तस्वीरों को जारी भी किया जिनमें चांद की सतह पर बड़े गड्ढे और खाली मैदान दिखाई दिया। इसरो की तरफ से यह भी जानकारी दी गई कि ये तस्वीरें उस वक्त ली गई जब लैंडर विक्रम चांद की सतह से करीब 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। इससे पहले 17 अगस्त को अंतरिक्ष यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर विक्रम को सफलतापूर्वक अलग किया गया था और इसके बाद लैंडर की रफ्तार कम करके उसे चंद्रमा की सबसे निचली कक्षा में ले जाया गया ताकि चांद पर उसे सुरक्षित तरीके से उतारा जा सके। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर विक्रम लगातार चांद की तस्वीरें भेज रहा है। कुछ घंटे पहले भी उसने चांद की नई तस्वीरें भेजी जिन्हें इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। इससे पहले 17 और 19 अगस्त को भी लैंडर ने चंद्रमा की तस्वीरें इसरो तक पहुंचाई थी और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर ने उन तस्वीरों को उसमें लगे LPDC यानी लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरे से लिया था। लेकिन लैंडर ने कुछ घंटे पहले एक बार फिर चांद की नई तस्वीरें भेजी हैं। इसरो के मुताबिक ये तस्वीरें उस वक्त ली गईं जब लैंडर चांद की सतह से 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तस्वीरें चंद्रमा के फार साइड यानी उस हिस्से की है जहां से पृथ्वी की तरफ से कुछ दिखाई नहीं देता। चांद की इन तस्वीरों में अलग अलग जगहों पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढे नजर आए जिनमें कुछ तो बेहद भयानक दिखाई दिए। चंद्रयान 3 की भेजी गई तस्वीरों में चांद की सतह कहीं उबड़ खाबड़ दिखी तो कहीं लंबा मैदान नजर आया और इसरो की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित तरीके से उतरने के लिए समतल जगह की तलाश शुरू कर दी। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम चांद पर उतरेगा। मतलब अगले कुछ घंटों के बाद भारत चांद की जमीन पर उतरकर इतिहास रच देगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। चांद का दक्षिणी ध्रुव मुश्किलों और रहस्यों से भरा है और इसी वजह से वहां पहुंचने में कई देशों के अंतरिक्ष यान फेल हो चुके हैं। 2 दिन पहले ही रूस का अंतरिक्ष यान लूना 25 वहां उतरने की कोशिश में क्रैश हो गया। लेकिन भारत का चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसरो के मुताबिक 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए लैंडर विक्रम ने अपने ताकतवर कैमरे से वहां समतल जगह की तलाश तक शुरू कर दी। लैंडर उतरने के लिए ऐसी जगह की तलाश में है जहां बड़े पत्थर और गड्ढे न हो ताकि तय समय पर वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। और चांद पर उतरने वाले चंद्रयान की लैंडिंग को किसी प्लेन की लैंडिंग के जरिए समझा जा सकता है, क्योंकि बिना किसी रनवे के किसी प्लेन के लिए भी लैंडिंग करना मुमकिन नहीं, जबकि चंद्रयान की रफ्तार फिलहाल किसी प्लेन की रफ्तार से करीब 60 गुना ज्यादा है। यानी हवा में किसी प्लेन से 60 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ रहे चंद्रयान को बिना किसी रनवे के चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करनी है। ऊपर से जहां लैंडिंग करनी है उस सतह पर बेहिसाब गड्ढे हैं, वो भी फुटबॉल के मैदानों जितने बड़े। चंद्रयान की मौजूदा रफ्तार करीब 60,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी हर सेकंड में करीब 1.5 किलोमीटर। इतनी रफ्तार के साथ चंद्रमा की सतह पर उसका उतरना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आमतौर पर हवाई जहाजों की रफ्तार 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से कुछ कम ही होती है। इसीलिए चंद्रयान की रफ्तार को लैंडिंग से पहले घटाकर करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक लाना होगा, यानी लगभग 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। चंद्रयान की रफ्तार में कमी लाने की पूरी प्रक्रिया लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट में होगी और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान 3 की कामयाबी में आखिरी के 15 मिनट ही सबसे अहम साबित होंगे। इसरो के सामने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर का संपर्क आखिरी के 15 मिनट के दौरान ही टूट गया था और उस वक्त इसरो ने मिशन की नाकामी को 15 मिनट का आतंक बताया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में चंद्रयान 2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर करीब 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया था। वहां तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन इसके बाद एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से लैंडर क्रैश हो गया था। ये सब कुछ आखिरी के 15 मिनटों में हुआ था। इसलिए चंद्रयान 3 के लिए भी लैंडिंग के दौरान आखिरी के 15 मिनट सबसे अहम होने वाले हैं, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की प्रक्रिया बेहद नाजुक और जटिल है। हालांकि इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर को क्रैश होने से बचाने के लिए तमाम इंतजाम किए हैं। यही नहीं, इसरो ने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे इंजन फेल होने पर भी लैंडर चांद पर सुरक्षित उतर जाएगा। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम को उतारने की यह प्रक्रिया बेहद जटिल है। इसी वजह से इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 की नाकामी से सबक लेते हुए इस बार छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखा, क्योंकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। लेकिन इस बार इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत का तिरंगा लहराने की पूरी तैयारी कर ली है। इसरो के मुताबिक लैंडर को चांद पर उतारने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी।
पहले चरण के तहत लैंडर की चांद से दूरी को 30 किलोमीटर से घटाकर 7.5 किलोमीटर तक लाया जाएगा। इसी तरह दूसरे और तीसरे चरण में लैंडर की रफ्तार कम करके उसे धीरे धीरे चांद की सतह से करीब 800 मीटर की ऊंचाई पर लाया जाएगा। चौथे चरण में इसरो लैंडर को चांद की सतह के 150 मीटर के करीब लाएगा। इस दौरान लैंडर को वर्टिकल डिसेंट यानी खड़ी लैंडिंग के लिए तैयार किया जाएगा, जबकि पांचवें चरण में लैंडर में लगे सेंसर और कैमरे उतरने वाली जगह की जांच करेंगे। इसके बाद छठे और आखिरी चरण में लैंडर को 60 मीटर की ऊंचाई से सीधे चांद की सतह पर उतारा जाएगा। और इसरो के मुताबिक अगर 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर सका तो उसे 4 दिन इंतजार करना पड़ेगा। मतलब 23 अगस्त के बाद लैंडर को 27 अगस्त को चांद की सतह पर उतारने की कोशिश की जाएगी। हालांकि 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। और अगले कुछ घंटों के बाद ऑर्बिट में घूम रहे लैंडर विक्रम को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ये प्रक्रिया शुरू करने से करीब 2 घंटे पहले लैंडर को सभी निर्देश भेजे जाएंगे और उसी दौरान यान को चंद्रमा पर उतारने या नहीं उतारने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। और इसरो के मुताबिक ये फैसला उस समय लैंडर के भेजे गए डेटा और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर होगा। उस दौरान कोई ऐसी वजह सामने आई जो लैंडर विक्रम को उतारने के लिए सही नहीं लगी तो लैंडिंग को 27 अगस्त के लिए टाल दिया जाएगा। और अगर कोई समस्या सामने नहीं आई तो 23 अगस्त को ही चांद की सतह पर लैंडर को उतारा जाएगा, क्योंकि इसरो ने ये जानकारी दी कि लैंडर को 23 अगस्त को ही चांद पर उतारने में कोई मुश्किल नजर नहीं आ रही। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान में लगे सोलर पैनल की मदद से वो पृथ्वी के 14 दिन तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी समेत कई दूसरी चीजों की खोज करेगा। कुछ घंटे बाद ही लैंडर विक्रम को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसी वजह से पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। लेकिन इस मिशन की असली कामयाबी रोवर प्रज्ञान पर है। ये रोवर लैंडर विक्रम के अंदर है, जो करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा का चक्कर लगा रहा है। ये एक्शन में तभी आएगा जब लैंडर विक्रम की चंद्रमा पर कामयाब लैंडिंग होगी। और जैसे ही चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतरेगा, उसके अंदर से 6 पहियों वाला 26 किलो वजनी रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी के 14 दिनों तक रिसर्च करेगा। इसके लिए प्रज्ञान में एक सोलर पैनल लगा है जिससे वो 50 वॉट तक बिजली बना सकेगा। मतलब ये कि अपना काम करने के लिए जरूरी बिजली भी प्रज्ञान खुद ही बनाएगा। इसके बाद उसमें लगे ताकतवर कैमरे और सेंसर काम करना शुरू कर देंगे, जिनके जरिए हर छोटी से छोटी तस्वीर और जानकारी सीधा इसरो को मिलेगी। और चांद पर न सिर्फ पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर दिन और रात होते हैं, बल्कि वहां पृथ्वी की तरह मौसम भी नहीं बदलते। हालांकि चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह सूरज की रोशनी पहुंचती है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान चांद पर सोलर पैनल के जरिए सूरज की रोशनी से ऊर्जा बनाएगा और उसी से वो वहां 14 दिन तक रिसर्च करेगा। लेकिन पृथ्वी की तरह चंद्रमा पर न तो वायुमंडल है और न ही वहां मौसम बदलते हैं, क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी वजह से धरती पर मौसम बदलते हैं। लेकिन चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अपनी धुरी पर सिर्फ 1.5 डिग्री तक तिरछा है। इसी वजह से चांद पर पृथ्वी की तरह मौसम नहीं बदलते। इसके अलावा चांद के ध्रुवों पर ऐसे कई इलाके हैं जहां कभी भी सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती। और इसरो के मुताबिक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर और रोवर चांद पर एक दिन बिताएंगे, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। इसी तरह वहां की एक रात भी पृथ्वी के 14 रातों के बराबर होती है। मतलब चांद पर एक दिन और एक रात पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। और इसकी वजह चंद्रमा की घूमने की गति है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे धरती पर दिन और रात होते हैं, वैसे ही चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमता है। लेकिन चांद के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार काफी कम है। उसे एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड, मतलब करीब 28 दिन का वक्त लगता है। इन 28 दिनों में आधा वक्त ऐसा होता है जब चंद्रमा का आधा हिस्सा सूर्य के सामने होता है और आधे हिस्से में सूर्य की रोशनी नहीं होती। जहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती वहां रात होती है, जो पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होती है। और इसी तरह जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है वहां दिन होता है और वो भी पृथ्वी के 14 दिनों तक चलता है। इसी वजह से चंद्रमा पर एक चंद्र दिवस पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। और लैंडर विक्रम के चांद पर मौजूद सबसे मुश्किल जगह दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक आने वाले कई दिनों के लिए व्यस्त हो जाएंगे। मतलब आने वाले दिन इसरो के वैज्ञानिकों के लिए चुनौतियों से भरे रहेंगे। हालांकि इस वक्त इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग है। लैंडिंग के बाद लैंडर से रोवर प्रज्ञान बाहर आएगा और वो वहां पानी की तलाश के साथ दुर्लभ खनिजों की खोज में भी जुट जाएगा। इस दौरान वो लगातार चांद से जुड़ी जानकारी लैंडर विक्रम की मदद से इसरो को भेजना शुरू कर देगा।
इसी वजह से 23 अगस्त को लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के बाद इसरो के वैज्ञानिक व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास रोवर प्रज्ञान से भेजी गई जानकारी को समझने की बड़ी जिम्मेदारी होगी। इधर चंद्रयान 3 के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते ही वहां पानी की तलाश में वो जुट जाएगा। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि अगर चंद्रयान 3 सफलता के साथ चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर लेता है तो चांद के बारे में उन रहस्यों से पर्दा उठेगा जिनसे दुनिया अब तक अनजान है। जिसका मतलब यह कि चांद के बारे में जितनी जानकारी अब तक दुनिया को पता लगी है, उससे कई गुना ज्यादा जानकारी भारत के मिशन चंद्रयान 3 की सफलता से मिल जाएगी। वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रयान 3 चांद के सबसे मुश्किल इलाके दक्षिणी ध्रुव पर पानी की तलाश भी करेगा। पहले के जो यान गए हैं वो सब इक्वेटर के पास उतरे हैं, जहाँ की उतरना आसान था, मगर ध्रुव है जहाँ पानी है, तो वहाँ उतर के वहाँ की जानकारी निकालना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिणी ध्रुव पर कुछ इलाकों में तापमान 0 से 230 डिग्री तक नीचे पहुंच जाता है, यानी -230 डिग्री, जिसका मतलब ये कि वहाँ बर्फ होने की संभावना है। भारत का चंद्रयान 3 इसी का पता लगाने की कोशिश करेगा ताकि उस जगह पानी होने की संभावना पर मोहर लग सके। हालांकि इससे पहले 2008 में भारत के चंद्रयान 1 ने चांद पर पानी होने के सबूत खोजे थे। इस बीच चंद्रमा के करीब पहुंच चुके चंद्रयान से इसरो के वैज्ञानिकों को एक और कामयाबी मिलने की खबर आई। दावा किया जा रहा है कि चंद्रयान 2 का हिस्सा रहा ऑर्बिटर भी अब चंद्रयान 3 की मदद करेगा। एक दिन पहले ही ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 की मुलाकात हुई और ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया था। ऑर्बिटर भारत के पिछले मून मिशन चंद्रयान 2 का हिस्सा है। वो मिशन तो चांद पर सुरक्षित लैंडिंग करने में नाकाम रहा था, लेकिन ऑर्बिटर अब तक चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर की भूमिका काफी कुछ वैसी ही थी जैसी चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल की है, लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों की दिक्कत यह थी कि ऑर्बिटर से संपर्क नहीं हो पा रहा था। जैसे ही चंद्रयान 3 से ऑर्बिटर की मुलाकात हुई, माना जा रहा है कि वो दिक्कत भी खत्म हो गई। माना जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान ऑर्बिटर से विक्रम को मदद मिल सकती है। इसके अलावा अगर लैंडिंग कामयाब रही तो रोवर प्रज्ञान को भी ऑर्बिटर के अनुभव से मदद मिल सकती है। और इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर विक्रम में LHDAC यानी लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा लगा है, जो चांद की सतह पर उतरने के दौरान लैंडर को खतरों से बचाएगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद लैंडर लगातार अपने ताकतवर कैमरे से चांद की नई तस्वीरें भेज रहा है और 19 अगस्त को लैंडर विक्रम ने इसी ताकतवर कैमरे से चंद्रमा के फार साइड यानी उस हिस्से की तस्वीरें भेजी जो कभी पृथ्वी की तरफ से नहीं दिखता। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक LHDAC यानी लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा चांद की सतह पर लैंडर की सुरक्षित लैंडिंग के लिए बनाया गया है। इस ताकतवर कैमरे को अहमदाबाद में मौजूद इसरो के SAC यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ने बनाया है। लैंडर विक्रम को चांद पर किस जगह उतरना है, लैंडिंग के दौरान उसकी टक्कर किसी बड़े पत्थर से ना हो और वो किसी गड्ढे में ना गिरे, ये सब तय करने की जिम्मेदारी इसी कैमरे पर है। मतलब ये कैमरा लैंडर को उतरने के समय चांद की सतह पर मौजूद खतरों से बचाने के साथ उसकी सुरक्षित लैंडिंग को भी पुख्ता करेगा। उधर इसरो ने जानकारी दी कि चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी मदद कर रही हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के मिशन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हैं और चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी जुटी हैं। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के बाद से ही भारत को इन दोनों स्पेस एजेंसियों का साथ मिल रहा है। चंद्रयान 3 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित तरीके से लैंड कराने में इनका साथ काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि नासा का एक अंतरिक्ष केंद्र अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी है। इसे ऐसे समझें कि पृथ्वी पर एक तरफ भारत है तो दूसरी ओर कैलिफोर्निया। ऐसे में भारतीय अंतरिक्ष केंद्र से जब चांद नहीं दिखेगा तो वहां से जानकारी इकट्ठा कर नासा इसरो को भेजती। हालांकि नासा से मिले डेटा इसरो के लिए बेहद अहम है। इसी तरह खबर है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी अपने उपग्रहों से मिला डेटा भारत के साथ साझा कर रही है, जिससे चंद्रयान 3 को ट्रैक करने और मॉनिटर करने में मदद मिल रही है। क्योंकि तमाम चुनौतियों को पार करते हुए भारत का स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होने के बाद करीब 40 दिन का सफर तय करके चंद्रयान 3 चांद से महज 25 किलोमीटर दूर है और कुछ घंटों बाद वो चांद के उस हिस्से पर उतरने वाला है जहां दुनिया का कोई भी देश अब तक नहीं पहुंच पाया। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 ने पृथ्वी से करीब 3,84,375 किलोमीटर का सफर तय कर लिया है, यानी वो चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर ही दूर है, क्योंकि पृथ्वी से चांद की कुल दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। हालांकि चंद्रयान 3 इस वक्त अंडाकार आकार में चांद का चक्कर लगा रहा है, जिसका मतलब ये कि एक चक्कर के दौरान भारत का ये स्पेसक्राफ्ट जब चांद के बिल्कुल नजदीक होता है तो चांद की सतह से इसकी दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर होती है और उसी चक्कर में जब वो चांद से दूर जाता है तो दूरी 135 किलोमीटर के करीब हो जाती है। चंद्रयान 3 में ही विक्रम लैंडर मौजूद है, जिसकी मदद से प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर उतरेगा और वहां जांच करेगा। इधर इसरो ने दावा किया कि रूस के लूना 25 के क्रैश होने का कोई असर चंद्रयान 3 पर नहीं होगा।
रूस ने भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसका मून मिशन लूना 25 लैंडिंग से पहले ही फेल हो गया। जिसके बाद ऐसी अटकलें लगने लगी कि कहीं लूना 25 के क्रैश होने से चंद्रयान 3 पर तो कोई असर नहीं होगा, क्योंकि रूस का लूना 25 भी उसी रास्ते में था जहां चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगाते हुए उसके नजदीक पहुंच रहा है। इसी वजह से ऐसी खबरें सामने आने लगी कि कहीं लूना 25 चंद्रयान 3 के लिए खतरा न बन जाए, लेकिन इसरो ने ऐसी किसी भी स्थिति से साफ इनकार कर दिया और भरोसा दिया कि चंद्रयान 3 अपने तय समय पर यानी 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा। हालांकि रूस का लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला था और रूस ने वहां इतिहास रचने की पूरी तैयारी कर ली थी। चांद का दक्षिणी ध्रुव वो जगह है जहां अब तक किसी भी देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट को नहीं उतारा है, क्योंकि वहां न तो रोशनी है और न ही लैंडिंग के लिए सही जगह। इस बीच इसरो ने जानकारी दी कि चांद के जिस दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 लैंड करेगा उसमें और वहां के उत्तरी ध्रुव के वातावरण में काफी अंतर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है और इसीलिए कोई भी देश वहां अब तक नहीं पहुंच सका। चांद पर भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका कोई भी मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरा। इसकी सबसे बड़ी वजह है वहां का वातावरण। इसरो के मुताबिक चांद के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के वातावरण में बहुत ज्यादा अंतर है। माना जाता है कि दक्षिणी ध्रुव बर्फ से ढका हुआ है और वहां का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस तापमान में कोई भी चीज नहीं बच पाती। इसके अलावा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा वहां बड़े बड़े गड्ढे होने का भी दावा कर चुकी है, जहां कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जबकि उत्तरी ध्रुव पर इतनी ठंड नहीं होती। वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद के उत्तरी ध्रुव पर गर्मी है और वहां धूल भी मौजूद है। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भारत से पहले पहुंचने के चक्कर में रूस का लूना 25 क्रैश हो गया। इस मिशन के जरिए रूस का स्पेसक्राफ्ट पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था, जिसे रहस्यों से भरा माना जाता है। लेकिन रूस अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सका। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक रूस ने भारत से पहले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए कई बातों को नजरअंदाज किया, जो बाद में उसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन गई। एक दिन पहले ही यह खबर सामने आई कि यूक्रेन जंग की वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इस मिशन में रूस का साथ नहीं दिया और उसने लूना 25 से अपना एक उपकरण निकाल लिया। दावा किया गया कि इसकी जानकारी पुतिन को भी थी, लेकिन इसके बावजूद वो भारत से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए उतावले थे। इसीलिए उन्होंने अपने मिशन को जल्दबाजी में रवाना कर दिया। लेकिन रूस का मिशन फेल होने के बाद भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचकर इतिहास रचने की तैयारी में। और इस बीच चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में दिखाने की तैयारी है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त स्कूलों को खोलने के आदेश जारी कर दिए, जिसके मुताबिक अंतरिक्ष विज्ञान की इस ऐतिहासिक घटना को दिखाने के लिए 23 अगस्त की शाम को 1 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी स्कूल खुले रहेंगे। इस दौरान शाम 5:15 से 6:15 तक चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सीधा प्रसारण बच्चों को दिखाया जाएगा। और ये पहला मौका होगा जब उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल शाम को खुले रहेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के सभी स्कूलों के प्रिंसिपलों को ये जिम्मेदारी दी गई कि वो लाइव प्रसारण की व्यवस्था करें, ताकि बच्चों में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े। इस बीच चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए देश के कई शहरों में हवन पूजन भी चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज में भी लोगों ने मिशन मून की सफलता के लिए मंदिरों में पूजा पाठ किया और भगवान से चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का आशीर्वाद मांगा। वाराणसी के कमच्छा इलाके में मां कामाख्या मंदिर में चंद्रयान 3 की तस्वीरों के साथ पूरे विधि विधान के साथ हवन किया गया। हम लोग लगातार मंदिरों में अखंड हवन पूजन पाठ कर रहे हैं, इस उद्देश्य से कि हमारा जो चंद्रयान 3 है सफलतापूर्वक लैंडिंग हो इसकी। इसी कड़ी में प्रयागराज के श्रीमठ बागंबरी गद्दी में भी हवन पूजन और भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया। मठ के पुजारियों के मुताबिक एक रोज पहले शुरू किया गया ये हवन 23 अगस्त तक चंद्रयान 3 की चांद की सतह पर उतरने तक चलेगा। वाराणसी और प्रयागराज के अलावा देश के कई दूसरे शहरों में भी चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। उधर